नमस्कार, फेस टू फेस में आपका स्वागत है। इस बार हम ऐसे हस्ती से बात करेंगे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के ऊपर धावा बोला है। क्या वजह है? मुख्यमंत्री अपने ही पार्टी के होने के बावजूद ये शख्स उनके खिलाफ चुनाव के दौरान धावा बोल रहे हैं। हमारे साथ है माथाड़ी कामगार नेता और कांग्रेस पार्टी के पूर्व सेक्रेटरी बाबूराव रामेश्वरी साहब जी। नमस्कार सर। नमस्कार। ये आपने मुख्यमंत्री आप ही के पार्टी के कैंपेन का चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में पृथ्वीराज चौहान का सामने रखा है कांग्रेस ने, और कांग्रेस के आप होने के बावजूद मुख्यमंत्री पद पर रह चुके पृथ्वीराज चौहान के ही खिलाफ आपने धावा ऐन चुनाव के वक्त में क्यों बोला है? माथाडी वर्कर ये पहले से कैलाश अण्णा साहब पाटिल उन्होंने ये माथाडी संगठन स्थापन किया था और उसको यशवंतराव चौहान, वसंतदादा पाटिल, नाइक साहब ऐसे मिलके उन्होंने मदद किया और माथाडी कानून लाने का जो यशवंतराव चौहान की वजह से माथाडी एक्ट महाराष्ट्र में आया। महाराष्ट्र में आने के बाद माथाडी वर्कर को बम्बई के अंदर या मुंबई, टाना, रायगढ़ में माथाडी वर्कर काम करते हैं, उसको कानून बनाने की वजह से आर्थिक दृष्टिया जो मदद करने का काम उन्होंने किया। माथाडी कामगार जो माथाडी बोर्ड बना, वो बोर्ड के हिसाब से उनको आर्थिक दृष्टिया प्राइवेट फंड, ग्रेजुटी, बोनस, आपघात नुकसान भरपाई इत्यादि फायदे देने का ये माथाडी बोर्ड बनने के बाद ये चालू हो गया। आज माथाडी वर्कर 70 साल से माथाडी वर्कर काम करते हैं। 70 साल से आज 44 साल ये माथाडी बोर्ड के अंदर माथाडी वर्कर काम करते हैं। मगर माथाडी वर्कर को जो काम करने का जो तरीका है, माथाडी वर्कर को यशवंतराव चौहान ने मदद किया, माथाडी वर्कर को वसंतदादा पाटिल ने मदद किया, माथाडी वर्कर को शंकरराव चौहान ने मदद किया, बाद में विलासराव देशमुख ने मदद किया, सुशील कुमार शिंदे ने मदद किया, उसके बाद अशोक चौहान। लेकिन ये तो इतिहास है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ क्यों आप उतरे हैं मैदान में? नहीं, माथाडी वर्कर ने ये खिलाफ उतरने के बाद दो तीन चीजें होते हैं। माथाडी वर्कर का संरक्षण करना ये माथाडी शासन का काम है। हाँ, ये कानून माथाडी वर्कर के लिए माथाडी एक्ट जो बनाया है वो कानून महाराष्ट्र शासन ने बनाया। उसके अंदर जो अड़चनी है, तकलीफें है, वो दूर करने का काम महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, कामगार मंत्री और राज्य मंत्री और कामगार डिपार्टमेंट का है। मगर ये पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, हम पहले से खुशी हो गए कि कराड़ सातारा का आदमी महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनता है, ये हमारा स्वाभिमान था। मगर 3.5-4 साल में उनको जो हर बात का निवेदन हमने दिया, उसको निवेदन दिया, सब कुछ किया। माथाडी बोर्ड के बारे में निर्णय लेने के लिए बारे में उसको हम सजेस्ट किया, मगर उसको हर टाइम जाने के बाद मैं देखता हूँ, मैं करता हूँ, ऐसा उन्होंने बातचीत किया। और दूसरा बात है कि माथाडी वर्कर जो काम करते हैं, माथाडी कानून के अंदर आज 60% वर्कर माथाडी बोर्ड के अंदर पगार पाते हैं। 40% वर्कर को पगार आज भी पगार माथाडी कानून होने के बाद भी का फायदा उसका नहीं मिलता है। हर बात में मुख्यमंत्री कोई भी हो, मुख्यमंत्री होने के बाद हम निवेदन देते हैं कि सुधारना करना चाहते हैं, तो मुख्यमंत्री को वो मीटिंग लेके हर पार्टी के लोग, मुझे डिपार्टमेंट के लोग लेके, लेबर डिपार्टमेंट का हो, नगर विकास का हो, महसूल का हो, ये सब लोग को इकट्ठे करके मुख्यमंत्री आदेश देते थे, ऐसा माथाडी कानून में सुधार होने का काम होता था। मगर ये पृथ्वीराज चौहान मुख्यमंत्री बना, वो होने के बाद उसको हार तोड़ा दिया, सम्मान किया, चांदी का कलश दिया, सब कुछ किया, मगर उसको बोलने के बाद भी मैं आज करता हूँ, परसों करता हूँ, उन्होंने कुछ किया नहीं। लेकिन माथाडी बोर्ड का जो सब डायरेक्टर बोर्ड अपॉइंट न होने के कारण क्या नुकसान हुआ माथाडी कामगारों का? नहीं, माथाडी बोर्ड जो है, माथाडी बोर्ड के ऊपर जो बोर्ड के चेयरमैन होता है वो गवर्नमेंट लेबर ऑफिसर, गवर्नमेंट डेप्यूटी लेबर कमिश्नर या ये एसी लेबर होता है, और सेक्रेटरी लेबर ऑफिसर होता है। क्या वो उसके अंदर बहुत से
हम जो घपले हो गए बीच में, जो माताड़ी बोर्ड का जो पैसा बोर्ड के कोई चेयरमैन लोग ने गलत जगह रखा और वो सब पैसा डूब गया। आज वही पैसा 12,36,38,000 रकम लेने के आज वर्कर मांग रहा है, भीख मांगता है तो भी उसको मिलता नहीं है। ये सब जो रकम है कि आज वो 60 करोड़ रुपया तक वो रकम बढ़ा है, मगर ये रकम वापिस हमको मिलने के लिए वो गवर्नमेंट का जवाबदारी है। वह होने के बाद भी नहीं होता है। इसलिए माताड़ी बोर्ड का जो पुनर्रचना है, जो गठन है, लेबर का जो लेबर का होता है, कामगार मुझे मालिक का होता है और गवर्नमेंट का होता है, ऐसा त्रिपक्षीय बॉडी वो माताड़ी बोर्ड के अंदर आना मांगता है। वो गया 7 साल से आया नहीं, इसलिए वो माताड़ी बोर्ड के अंदर भी और घपले होने का चांसेस आज भी है। लेकिन आपने मुख्यमंत्री को बताया नहीं कि जिसकी वजह से माथाड़ी कामगार का नुकसान हो रहा है, पॉलिसी डिसाइड नहीं हो रही है, माथाड़ी कामगारों के जो हित के जो निर्णय है वो नहीं ले जा रहे हैं, तो जल्दी आप बोर्ड बनाओ। आपने नहीं बताया क्योंकि आपके कांग्रेस के तो सेक्रेटरी थे। नहीं, कांग्रेस में सेक्रेटरी थे लेबर के। आज के डिपार्टमेंट ऐसा है कि महाराष्ट्र के अंदर ये मुख्यमंत्री होने के बाद महामंडल जो होता है, महामंडल के ऊपर जो नियुक्ति करना पड़ता है, वो नियुक्ति आज तक मुख्यमंत्री ने किया ही नहीं। वो पृथ्वीराज चौहान आज उसके ऊपर 3.5-4 साल में हर टाइम हमने वो कोशिश किया, मगर उन्होंने कुछ दाद दिया नहीं। वो माताड़ी बोर्ड के अंदर भी ऐसा ही है कि माताड़ी बोर्ड के अंदर कौन सा संगठन का कितना आदमी लेने का, क्या करने का, वो लेने के बाद माताड़ी बोर्ड के अंदर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कैसा हो, ये देखने के लिए जो करना मांगता था उन्होंने किया नहीं। लेकिन क्या आपके यूनियन के सदस्यों को बोर्ड पर ना बिठाने के कारण आपकी नाराजगी है? कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस का मुख्यमंत्री है, आप कांग्रेस के, फिर भी आपके लोगों को उस बोर्ड पर चयन नहीं किया जाए? नहीं, माताड़ी बोर्ड के अंदर वो जो माताड़ी वर्कर, जो माताड़ी बोर्ड आने से माताड़ी बोर्ड के ऊपर मालिक का ही प्रतिनिधि होता है, कामगार का प्रतिनिधि होता है, उसके ऊपर ध्यान पूरा रहता है। मगर आजकल बोर्ड का चेयरमैन जो है, बोर्ड लेबर वन मैन शो बोर्ड है, उसमें माताड़ी बोर्ड का चेयरमैन कार्यभाग देखता है और जो वो उसको जो लगा वो सही, जो नहीं लगा वो छोड़ दिया, ऐसा तो उनका आज भी काम चालू है। मगर वो उसके बारे में हर टाइम अखबार में, टीवी में, सब जगह बोलने के बाद भी उन्होंने कुछ किया नहीं। हर टाइम मुख्यमंत्री फाइल ही देखता नहीं, फाइल के ऊपर सही नहीं करता नहीं, ऐसा 7 साल हो गया। इसी वजह से माताड़ी बोर्ड आज बोर्ड के अंदर चेयरमैन होता है, सचिव होता है, एक हफ्ते के अंदर 1 टाइम या 2 टाइम आता है, वो सही घर में बैठ के साइन करता है। वो ऐसा तो नहीं चलेगा। इसलिए माताड़ी बोर्ड ये कानून यशवंतराव चौहान, वसंतदादा पाटिल, शंकरराव चौहान, ये लोग ने इतना मेहनत करके बनाया। आज 40 साल कम से कम माताड़ी बम्बई के अंदर 9 बोर्ड माताड़ी बोर्ड है और महाराष्ट्र में 34 माताड़ी बोर्ड है। ये बोर्ड जो है ये सुविधा वर्कर को गठित करके उसका फायदा माताड़ी वर्कर को कैसा हो, इसके बारे में एक कानून बनाया है। लेकिन हमें तो हमेशा तो मुख्यमंत्री ये बात करते रहते थे कि मैं लोगों के हित में डिसीजन लेता हूँ, पर्सनल फाइल साइन नहीं करता, ये उन्होंने बार बार कहा है। ये आपका तो ये तो पब्लिक का था, कामगारों के हितों का पॉलिसी मैटर था, फिर भी वो नहीं कर रहे थे। नहीं, ये पॉलिसी मैटर होने के बाद भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री ने देखना मांगता था, मगर वो बात, इतने सवाल, इतने प्रश्न उनके मुख्यमंत्री के पास हम लेके जाने के बाद भी आज करेंगे कल करेंगे, ऐसा बात करेंगे तो उसके साथ क्या बात कर सकता है। इसलिए माताड़ी बोर्ड जो कानून बनाया है, माताड़ी एक्ट, हाँ, ये हिंदुस्तान में पहला कानून है। ये कानून करने के बाद करोड़ों रुपया माताड़ी वर्कर का बोर्ड के अंदर जमा होता है। प्राइवेट फंड होता है, ग्रेजुएटी होता है, बोनस होता है, अपघात नुकसान भरपाई होता है, माताड़ी हॉस्पिटल हम चलाते हैं। ये सब मामला जो है वो गवर्नमेंट के पास पड़ेल है और ये इसके बारे में माताड़ी मुख्यमंत्री ने ये करना मांगता है। कामगार मंत्री बोलता है मुख्यमंत्री के पास फाइल भेजा है, राज्य मंत्री बोलता है मुख्यमंत्री के पास भेजा है,
मगर उसको टाइम ही नहीं। उसको टाइम इतना बोलता है गरीब के लिए जो हम काम करते हैं, पर गरीब के लिए उन्होंने काम कुछ किया ही नहीं। 3.5-4 साल में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान है ये किसी को पता ही नहीं। मारवाड़ी कामगार के बारे में जो चीज़ उन्होंने करना मांगता था, मारवाड़ी कामगार के सवाल है, मारवाड़ी कामगार का कानून इम्प्लीमेंट करने के बारे में ज़्यादा तेज लाने के लिए क्या करना मांगता है, वो तो उन्होंने पृथ्वीराज चौहान ने कुछ किया ही नहीं। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री की साफ इमेज है, क्लीन इमेज है, जिसके कारण कांग्रेस को फायदा होगा, और उन्होंने पूरे महाराष्ट्र के विकास के लिए 1-2 कदम आगे महाराष्ट्र को लेके गए हैं पृथ्वीराज चौहान। ये जो मामला है, जो आज लोगों को जो बताया जाता है, ये गलत है। पृथ्वीराज चौहान ने गोर गरीब कष्टकरी के बारे में कुछ भी निर्णय लिया नहीं। मारवाड़ी कामगार को आज 58 एकड़ जमीन मुंबई वडाला चिंबूर में मिला है। वो जमीन के ऊपर 6000 लोगों का घर बनाते हमें। वो घर 8,01,001 रुपया में वो जो मारवाड़ी वर्कर को देने का है, वो जो है वो मारवाड़ी मुख्यमंत्री ने कुछ वो जगह के ऊपर भूमि पूजन किया, सब कुछ किया है। मत तांत्रिक अड़चन जो निर्माण हो गया, वो फाइल मुख्यमंत्री के पास भेजा। वो 2.5-3 बरस होने के बाद भी उन्होंने उसके ऊपर साइन किया नहीं, और जाते टाइम कुछ गलत लिख के उन्होंने वो एक भेजा कि वो जमीन जो है वो मारवाड़ी वर्कर को देना है। ये ठीक है, मगर मारवाड़ी वर्कर ने जो बोलते हैं कि सोसाइटी के रूल रेगुलेशन के खिलाफ जाके उन्होंने देने का जो वादा किया है। दूसरा बात है कि मारवाड़ी वर्कर जो काम करते हैं, वो जो काम करने के लिए जो म्यूनसिपालिटी है, BMRD है, या तुम्हारा पुलिस खाते का जो हाउसिंग बना है, उसमें जो रूल लगाया है, वो रूल इधर मारवाड़ी कामगार को लगना मांगता है। वो तो किया ही नहीं, और वो जो उसी वजह से ये जगह का दाम 21,000 से 28 लाख से 28,000 तक 28 लाख तक वो उसका कीमत बढ़ाया है। इसलिए मारवाड़ी वर्कर ये जमीन का पैसा देने के लिए कोई तैयार नहीं है। क्या लगता है कि मारवाड़ी का जो घर है वो मारवाड़ी को मिले, इसलिए पॉजिटिवली अप्रोच नहीं था मुख्यमंत्री का? मुख्यमंत्री का जो अप्रोच होना मांगता था वो हुआ नहीं, और उसमें कुछ वो ये मुख्यमंत्री के पास करीब जो कोई सलाहकार है, एडवाइजर है, वो एडवाइजर के हिसाब से ये हमारे खिलाफ काम करते हैं, इसका काम करो मत, ऐसा मुख्यमंत्री को बताया। इसलिए उन्होंने वो फाइल देखा नहीं। महसूल डिपार्टमेंट ने लिखा था कि ये जगह के ऊपर इसका कुछ जमीन दूसरे को बिल्डिंग बना के देना मांगता है। वो जमीन के देने के लिए हमारा कोई हरकत नहीं है। उसमें वो मुझे महापालिका के लोगों को दिया है, बाकी वो जो पुलिस खाते का लोगों को दिया है। ऐसा हर जगह कुछ गवर्नमेंट के पास ठराव है, वो ठराव भी वो मुख्यमंत्री ने देखा नहीं, और उसके ऊपर मारवाड़ी वर्कर को देना है, ठीक है, मगर वो लॉटरी सिस्टम निकाल के दो, वो ऐसा तो कानून किधर वो जो हाउसिंग सोसाइटी है उसमें नहीं होता है। इसलिए ये सब मामला है, इसलिए हर टाइम उसको समझाने का कोशिश किया, मगर हमारे खिलाफ उन्होंने काम किया है। मारवाड़ी वर्कर को घर नहीं मिलने का वजह से जो अनाज का जो खाना खाने को बैठते हैं उसमें चीट करने का काम वो पृथ्वीराज चौहान ने किया है। लेकिन क्या लगता है कि मारवाड़ी को अब जिस तरह से रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने पॉजिटिव रिपोर्ट दिया, कारपोरेशन ने दिया, फिर भी जानबूझकर मुख्यमंत्री उसको अनदेखा किया? नहीं, ये तो सवाल है कि हम लोग आज जो बोल रहे हैं 3.5-4 साल में मारवाड़ी वर्कर के लिए घर देना मांगता है। ये जमीन शंकरराव चौहान ने दिया है, भूमि पूजन उसका किया है, और 8,01,001 रुपये में मारवाड़ी का वर्कर को टाला चावी देने वाले हमें। तो ऐसा काम को खोड़ा डाल के वो पृथ्वीराज चौहान ने रखा है। इसलिए हम हाईकोर्ट के अंदर ये सब इसके खिलाफ हाईकोर्ट के अंदर रिट पिटीशन भी दाखिल किया है। मेरे ख्याल से 8-15 दिन के अंदर उसका निकाल लग जाएगा। उन्होंने बोला है कि ये लीगली है, वो लीगली मारवाड़ी वर्कर को
घर बनाने में कोई अड़चन तकलीफ नहीं है, वो तो होना चाहिए। ये मुख्यमंत्री ने जानबूझ के ये तुमको घर नहीं देने का बारे में वो सोचा है। क्या है, लेकिन पार्टी में आपने कभी कंप्लेंट नहीं की है, सोनिया गांधी हो या महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हो उनके तरफ? माताड़ी वर्कर के ये जो चीज़ है वो चीज़ मैं भी उनका नेता हूँ। मैं उसका काम आज 43 साल से मैं काम माताड़ी वर्कर का काम करता हूँ अन्ना साहब पाटिल के पास। बाद में आज मैं उतना होने के बाद ये जमीन हम शंकरराव चौहान ने नामात्र 1 रुपया कीमत से दिया। इतना होने के बाद माताड़ी वर्कर का घर मिले, ये हमारा सपना था, वो सपना पूरा करने का कोशिश करते हैं। इसलिए ये शंकरराव जो बोला पृथ्वीराज चौहान काम नहीं करते। सोनिया गांधी को हमने लेटर लिखा, राहुल गांधी को हमने लेटर लिखा, महाराष्ट्र कांग्रेस को लेटर लिखा, माणिकराव ठाकरे को 10 बार हमने लेटर लिखा। उन्होंने 10 बार मुख्यमंत्री को लेटर लिखा कि मीटिंग रखो, इसका डिसीजन लो। मगर पृथ्वीराज चौहान ने उसको दादने कचरे के डब्बे में वो जो लेटर डाल दिया। लेकिन क्या प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का भी नहीं सुन रहे थे मुख्यमंत्री? नहीं, माताड़ी काम का मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि माताड़ी वर्ग जो माताड़ी का कांग्रेस के जो अध्यक्ष है माणिकराव ठाकरे और पृथ्वीराज चौहान, दोनों का मेरे ख्याल से तालमेल के काम नहीं करते हैं। दोनों में डिस्प्यूट है, इसकी वजह से ये हुआ नहीं। और इसी वजह से हमने विधानसभा लोकसभा के बारे में हमने अनाउंसमेंट किया था कि माताड़ी वर्कर का ये सवाल, घर का सवाल और माताड़ी वर्कर के जो सवाल है वो छुड़ाने का काम आप नहीं करेंगे तो लोकसभा के इलेक्शन के पीरियड के ऊपर हम माताड़ी वर्कर मतदान करेंगे नहीं। इसका असर महाराष्ट्र में हुआ, बम्बई के अंदर हुआ। ऐसा यही बात लेके हमने आज दक्षिण कराड़ में पृथ्वीराज चौहान लोकसभा में विधानसभा के लिए खड़े हैं। क्या, लेकिन माताड़ी वर्कर जाके विरोधी प्रचार करेंगे पृथ्वीराज चौहान इनके कॉन्स्टिट्यूंसी में? माताड़ी वर्कर हमारा जो मैंने पहला बोला कि पृथ्वीराज चौहान एक कराड़ का मुख्यमंत्री बना, सातार का मुख्यमंत्री बनता है तो ये स्वाभिमान हम लोग को था। मगर एक कुछ काम करेंगे, ये हमारा हमको लगता था कि अच्छा काम करेंगे, लोगों को सातार जिला एक आदर्श जिला बनाने का कोशिश करेंगे, मगर उन्होंने कुछ किया नहीं। आज सातारा जिले के अंदर गांव पाटन तालुका और जो दक्षिण कराड़ है वो तालुका, 2 तालुके के अंदर जो अभी तक रास्ता नहीं, पानी नहीं, लाइट नहीं, ऐसे कुछ गाँव है। पैदल चल के 2-2 मील 3-3 मील चढ़ना पड़ता, आना जाना पड़ता है। मगर उसका उधर तक अभी तक कुछ तक तो उन्होंने सुविधा नहीं किया। आज के टाइम वो दक्षिण कराड़ में जाता है कि मैं ये देता हूँ, मैं ये करता हूँ, ये घर बनाओ, ये तुम्हारा रास्ता करेंगे, पानी लाएंगे, इतर भाभी स्कूल करेंगे, इतर भाभी करने का कोशिश करते हैं। अभी चालू लोगों को बहाना बनाने का काम उधर करते हैं। अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान होने के बाद आदर्श बना ऐसा नहीं, मगर वो आज बोलते हैं क्लीन है, वो सुरक्षा क्या बोलते हैं अपने को, वो पैसा नहीं खाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। मगर उसका पैसा गिनने का काम आनंदराव पाटिल, उसका जो प्राइवेट सेक्रेटरी है, वो जो आमदार अभी बना है, वो कराड़ में पैसा गिनता है। और अभी लोगों को पैसा खिलाने का कोशिश पृथ्वीराज चौहान करता है। अभी मुख्यमंत्री पहला था, आज वो माजी मुख्यमंत्री है। आज पैसा कहाँ से लोगों को देने का आता है? तो मेरा कहना है कि एक मुख्यमंत्री स्वच्छ है, आदर्श है, अच्छा है, ऐसा कोई बहाना नहीं है। लोगों को फंसाने का काम पृथ्वीराज चौहान ने किया है। इसलिए हम सोचते हैं कि पृथ्वीराज चौहान उन्होंने ये माताड़ी वर्कर के खिलाफ काम करने का काम किया है। ये माताड़ी वर्कर कभी सन नहीं करने वाले। माताड़ी वर्कर का जो बोलता है ना, क्या शाप जो होता है, माताड़ी वर्कर का शाप उनको लगने वाला है। और माताड़ी म्हणजे ये इलेक्शन के अंदर पृथ्वीराज चौहान वो कराड़ में गिरने वाला है। कितने माताड़ी वर्कर है कराड़ दक्षिण में? नहीं, ऐसा कुछ वो बोल नहीं सकता है। जो 8-10 हज़ार के ऊपर
वो दक्षिण कराड़ में माताड़ी वर्कर है, हर गांव में माताड़ी वर्कर होते हैं। तो उधर जो जो माताड़ी वर्कर का जो काम करते हैं वो विलास काका पाटील जो माझी 7 बार म्हणजे 7 बार चुन के आए हैं उधर से, उन्होंने हर घर में हर गांव में जो वर्कर को सुविधा देने का काम किया है, गांव सुधारने का काम उन्होंने किया है। उन्होंने हर गांव में शाला है, स्कूल है, रास्ते है, वो सब करने का काम उन्होंने उधर किया है। मगर पृथ्वीराज चौहान दक्षिण कराड़ में जाके मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं अभी तुमको पैसा देता हूँ, ये तुमको तुम्हारा प्रस्ताव मेरे पास भेजो, मैं तो ये गांव का काम करूँगा, ऐसा जो बहाना बताने का काम जो कर रहे हैं पृथ्वीराज चौहान, वो तो ठीक नहीं है। और वर्कर वो होने के बाद भी कितने ही बोले तो भी पृथ्वीराज चौहान उधर गिरने वाला है। माताड़ी वर्कर या उधर जो माताड़ी वर्कर हो या हमारे गांव के लोग पहचान के लोग हो, वो सगे वाले हो ना, जो उनके सगे वाले हो, तो वो पृथ्वीराज चौहान को वोट नहीं देते हुए विलास काका को वोट देंगे, ऐसा हमारा कहना है। लेकिन क्या लगता है, क्या आप भी प्रचार सभा करेंगे मुख्यमंत्री के खिलाफ वहाँ? नहीं, मेरा कहना ऐसा है कि हमारे सब कार्यकर्ता विलास काका को पार्टी सपोर्ट करने के लिए वो गांव में हमने भेजा है। और वो सब जगह जाके बोलते हैं कि भाई माताड़ी वर्कर का सत्यानाश करने का काम, माताड़ी वर्कर को बदनाम करने का काम ये पृथ्वीराज चौहान ने किया है, इसको गिराना है और वो विलास काका को चुन के लाना है। ये काम हम करने के लिए हमारे कार्यकर्ता उधर गए। मेरा तबीयत बराबर ठीक नहीं होने की वजह से मैं उधर गया नहीं, मगर मेरा काम ऑफिस से काम चालू है। लेकिन आप कांग्रेस के नेता है, फिर भी सुलह नहीं हो पाई है, फिर भी चुनाव के वक्त अपने पार्टी का उम्मीदवार बड़ा नेता चुन कर आए। नहीं, ऐसा है, पार्टी के अंदर भी सब झगड़े झगड़े तो है, वो होते हैं। हर आदमी काम करने का तरीका जो होता है, लोगों के लिए काम करने वाला आदमी मांगता है। ये महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र में जिधर जिधर माताड़ी वर्कर है उधर जो अच्छा आदमी माताड़ी, हम कांग्रेस के हैं, कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे, मगर पृथ्वीराज चौहान को वोट देने का हमारे ऊपर कोई ऐसा जुल्म नहीं है, इसलिए उधर उनको गिराना है। क्या फिर कांग्रेस के बाकी माथाड़ी वर्कर जहाँ भी है, बाकी कांग्रेस के उम्मीदवारों को वोटिंग करेंगे? महाराष्ट्र के अंदर जिधर जिधर माताड़ी कामगार है, बम्बई में है या सातारा में है या पोहर में है, पुणे में है, उधर जो माताड़ी म्हणजे कांग्रेस के जो लोग हैं उसको उधर के जो ये उम्मीदवार है उसको मदद करने का काम हमारे माताड़ी वर्कर करेंगे। क्या लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ये जो झगड़ा है, संघर्ष है, वो पार्टी लेवल पर निपटाया जाए, ना कि चुनाव में उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़े? नहीं, वो तो सही बात है। अभी सोनिया गांधी को लिखा, राहुल गांधी को लिखा, माणिकराव ठाकरे को लिखा, कांग्रेस को ज्येष्ठ नेता को लिखा, मगर इतना होने के बाद भी वो पृथ्वीराज चौहान उनका सुनता ही नहीं है, तो कौन उसका बात मानेंगे? तो मेरा कहना है कि ये सब जो मामला है वो सब मामला जो माणिकराव ठाकरे को भी मालूम है, सोनिया गांधी को भी मालूम है और राहुल गांधी को भी मालूम है। हम लेटर भेजते हैं, वो लेटर कहाँ जाता है पता ही नहीं लगता है। तो मेरा कहना है कि गोर गरीब कष्टकरी का जो काम है, गरीब का वर्कर का लिए जो काम करना मांगता है, वो काम पृथ्वीराज चौहान ने किया नहीं, इसलिए उसको जा पूछने वाले सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, उन्होंने करना मांगता है, वो करते ही नहीं। इसलिए ऐसा है कि कांग्रेस का जो सही बात है, गोर गरीब कष्टकरी का जो ऊपर जुल्म होता है, वो जुल्म दूर करने के बारे में जो काम इधर महाराष्ट्र में सरकार होने के बाद जो करते नहीं है, तो उसको धड़ा सिखाना, कोई भी आदमी बोलेगा उसको धड़ा सिखाना है। लेकिन कांग्रेस हमेशा बोलती है कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, इस विचारधारा से दूर रहे 4.5 बरस में मुख्यमंत्री। वो सवाल ऐसा है कि जो अपना जो क्या बोले अपना हाथ, कांग्रेस का हाथ, कांग्रेस का हाथ अपने साथ, आप वो सवाल सही है। वो सवाल इसलिए हम कांग्रेस पार्टी से आज से नहीं,
जो 40-45 वर्ष से हम काम कर रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी के सच्चा कार्यकर्ता करके ही करते हैं। हमने कुछ इलेक्शन पीरियड में टिकट नहीं मांगा, आमदारकी का नहीं मांगा, नगर कारपोरेशन का नहीं मांगा, महामंडल का नहीं मांगा। हम क्या मांगते हैं? हमारा वर्कर का हक का सवाल हमको मिलना मांगता है, वर्कर को मिलना मांगता है। वो मांगने के लिए हम कोशिश करते हैं। इतना होने के बाद, इतना आज माताड़ी कानून बनाने के बाद आज 40 साल 42 साल हो गया। 42 साल में आज 60% माताड़ी वर्कर को फायदा हुआ है। आज 60% फायदा हुआ है, 40% फायदा नहीं हुआ। वो आज तक हम लड़ते रहे। वो कानून ये मालिक को माताड़ी कायदा तोड़ने का काम पृथ्वीराज चौहान ने ये 4 साल में किया है। क्या लेकिन हमें जिस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि पृथ्वीराज चौहान साफ सुथरी छवि, अच्छा प्रशासन, जिसके कारण महाराष्ट्र 2 कदम आगे जाएगा, इसलिए कांग्रेस के इस नेता को वोट दो, और पूरे एडवर्टाइजिंग कैंपेन भी कांग्रेस ने की है। क्या लगता है इसका फायदा नहीं होगा? उसका लोगों को बकवास बनाने का काम माताड़ी वर्कर म्हणजे माताड़ी जो लोगों को बकवास करने का काम उन्होंने अखबार में या टीवी में या आता है, ये सब बात खोटी है। पृथ्वीराज चौहान उन्होंने किसका भला किया है? माताड़ी वर्कर के बारे में उन्होंने क्या काम किया है? गोर गरीब कष्टकरी के लिए क्या काम किया है? जो गिरनी कामगार होएगा, माताड़ी वर्कर होएगा या फैक्ट्री का वर्कर होएगा, उसको क्या वो सुविधा निर्माण करने का कोशिश किया है? कोई काम किया है नहीं। हम कांग्रेस में आज 4 साल रात दिन मेहनत करके हम जो लोगों के एक गवर्नमेंट के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के होने के बाद भी हमने लड़ाई आंदोलन किया, उपोषण किया, सब कुछ किया, तो भी उन्होंने क्या ध्यान दिया? तो मेरा कहना है कि ये सब जो बातें हैं अखबार में आता है, टीवी में आता है, सब जब स्वच्छ है, अच्छा पैसा नहीं खाता है। पैसा नहीं खाता कि वो पैसा कहाँ खाता है? पैसा तो लेने वाले जो उसके साथी है वो कराड़ में बैठ के लेते हैं। इसका मतलब कांग्रेस को कुछ फायदा नहीं होगा मुख्यमंत्री के छवि का? नहीं, मुख्यमंत्री जो दक्षिण कराड़ में खड़े हो गए, तो दक्षिण कराड़ का जो मतदार है, जो माताड़ी कामगार हो या मतदार है, उधर कांग्रेस पृथ्वीराज चौहान को वोट देने वाला नहीं है। ओके, धन्यवाद। ये थे माथाड़ी कामगार नेता और कांग्रेस के भी नेता बाबूराव रामिष्टे। उन्होंने साफ कहा है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ माथाड़ी कामगार पूरे चुनाव के दौरान काम करेगा, लेकिन उसके साथ ही कांग्रेस के सारे उम्मीदवारों के लिए मुख्यमंत्री को छोड़कर माथाड़ी कामगार वोटिंग करेंगे, और आने वाले दिनों में ये दिखा देंगे कि माथाड़ी कामगारों के हक से जिन्होंने खिलवाड़ किया उनके खिलाफ वो हमेशा खड़े रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए शख्सियत के साथ। धन्यवाद।